हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस d, रेडियस r एंड एज लेंथ का एक रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रहती है, एफसीसी रहती है या बीसीसी रहती है, उनके अंदर जो सेफियर्स प्लेस होते हैं उनके नियरेस्ट नेबर आपस में जो होंगे उनका डिस्टेंस, एक रेडियस और एक एज लेंथ a के बीच में एक रिलेशन हमें निकालना है। उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, तीनों के अंदर बात करेंगे, सिंपल में, एफसीसी में, बीसीसी में। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जेड इफेक्टिव निकालना सीखा था उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चंस क्या होंगे मैं आपकी स्क्रीन पे डाल दूंगा क्वेश्चन को। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं तो स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। ये बोल रहा है कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट एक्स एंड वाई। एक कंपाउंड है जो किससे बना है, एलिमेंट एक्स एंड किससे, वाई से, ठीक है। उसके बाद हैज ए क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच एक्स एटम्स आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड वाई एटम आर एट द फेस सेंटर। तो इन्होंने एक क्यूब बना लिया भाई। अब उसके बाद बोल रहे कैलकुलेट फर्स्ट जेड इफेक्टिव टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए क्यूब एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो पहला पार्ट आपको ये बोला गया है कि एक्स और वाई दो एटम है, इनसे दो एलिमेंट है, इनसे मिलके क्या बना है, एक क्यूब बना हुआ है जिसे एफसीसी बोला गया है, जिसे क्या बोला गया है, एफसीसी। और उसमें बोला गया है कि एक्स एटम तो कहां प्रेजेंट है, आपके कॉर्नर पर। एक्स एटम कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पर। वाई एटम कहां प्रेजेंट है, फेस सेंटर पर। वाई एटम कहां प्रेजेंट होगा, फेस पर। तो इसके अकॉर्डिंग, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर मैं एक क्यूब बनाता हूं जिसको मैं एफसीसी बोलूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने एक्स और वाई किस तरीके से अरेंज करूंगा, ऐसे अरेंज करूंगा। जो कॉर्नर के एटम होंगे, ये कॉर्नर का एटम, ये कॉर्नर का एटम, यहां कॉर्नर, ये कॉर्नर का एटम, ये भी कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये सब एटम कैसे हैं, एक्स एटम है। ये सारे एटम कैसे हैं, एक्स एटम है। अब वाई एटम को बोला है फेस सेंटर पे, ये आपके वाई एटम प्रेजेंट हो गए, या इनको मैं इस तरीके से राउंड ऑफ करके दिखा देता हूं, ये आपके वाई एटम हो गए, जिससे आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे। ये सब आपके क्या है, वाई एटम है। ये भी वाई है, ये भी वाई है, ये वाई है, ये भी वाई है और ये भी वाई है। टोटल 6 फेस होते हैं, 6 एटम मैंने फेस पे लगा दिए। अब बोल रहा है यहाँ पहला पॉइंट बोल रहा है कि जेड इफेक्टिव निकालो। स्टेटमेंट मैंने आपकी स्क्रीन पर डाली थी, आप वहां से एक बार फिर से रिपीट करके नोट कर सकते हो या फिर वापस पॉज करके फिर से जा सकते हो वापस। तो फर्स्ट के केस में बोल रहा है कि जेड इफेक्टिव निकालो। दूसरा बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम निकालो, टोटल नंबर ऑफ एटम। थर्ड केस में बोल रहा है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बताओ, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कि फॉर्मूला क्या होगा ये हमें बताना है। तो फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे जेड इफेक्टिव। तो देखो जेड इफेक्टिव मैं कॉर्नर के लिए निकालता हूं। पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं जेड इफेक्टिव। तो कॉर्नर के लिए कितना हो जाएगा, 8 कॉर्नर में एटम है और हर एक एटम कितनी यूनिट सेल से सराउंड है, 8 से। तो इसके लिए कितना आ गया, 1। नाउ जेड इफेक्टिव फॉर फेस सेंटर क्या हो जाएगा, 6 फेस है, 6 इंटू में कितना, 1/2, 2 3 जा 6, तो ये कितना आ गया, 3। तो मैं बोल दूंगा कि थर्ड पॉइंट में यहां पे जो मेरे पास ये है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, मैं लिख दूंगा फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला XY3 हो जाएगा, क्योंकि x कितना आया है 1 एंड y कितना आया है 3। तो ये तो z इफेक्टिव निकाल लिया हमने दोनों के लिए। अब हमने क्या निकाल लिया, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। और सेकंड केस जो होगा, इसमें जो सेकंड केस बोला है टोटल नंबर ऑफ एटम, तो टोटल नंबर ऑफ एटम आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे कि देखो कितने, 6 कॉर्नर, सॉरी 6 फेस के और 8 किसके कॉर्नर के, 8 और 8 + 6, 14 एटम इसके अंदर प्रेजेंट है। कितने एटम प्रेजेंट है, 14 एटम यहां प्रेजेंट होंगे। तो ये इसका फर्स्ट केस था जिसमें हमने बात की कि एक्स एटम कॉर्नर पे, वाई एटम फेस पे, जेड इफेक्टिव निकालना, टोटल नंबर ऑफ एटम एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब बेटा इसमें एक और कंडीशन दी है। कंडीशन क्या है कि अगर, कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, और इन्हीं कंडीशंस के ऊपर मेन क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट जो वही कंडीशंस ही हैं। जो कंडीशन हमारी है वो सेकंड कंडीशन क्या है, वो कह रहा है कि अगर हम इसमें से, इस क्यूब में से एक एक्सिस पास कर दें, यहां से हम क्या कर दें, एक एक्सिस पास कर दें इसके सेंटर में से। आप एक्सिस ऐसे भी पास कर सकते हो, ऐसे भी पास कर सकते हो, ऐसे सामने से भी पास कर सकते हो।
मुझे ऐसे पास करना अच्छा लग रहा है, आपको इस तरीके से मैं समझा सकता हूं, तो मैंने एक्सिस को ऐसे सेंटर में से पास कर दिया और कह रहा है जो उस एक्सिस पे जितने भी एटम आएंगे उन सबको क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो जब मैंने इसके क्यूब के अंदर से यहां से एक एक्सिस पास की तो कितने एटम आ रहे हैं, एक ये फेस सेंटर एटम आ रहा है, एक ये फेस सेंटर एटम आ रहा है, तो दो एटम क्या हो गए, यहां से रिमूव हो गए। अब कह रहा है जब ये एटम रिमूव हो जाएंगे, जब ये एटम रिमूव हो जाएंगे तब Z इफेक्टिव निकालो, फिर से टोटल नंबर ऑफ एटम और फिर से क्या निकालना है, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो लेट अस डिस्कस द Z इफेक्टिव। तो Z इफेक्टिव दूसरी कंडीशन के लिए कितना हो जाएगा, फर्स्ट केस की बात अगर मैं करता हूं तो Z इफेक्टिव फॉर कॉर्नर, तो कॉर्नर से तो एक भी एटम गया नहीं है, क्योंकि जो मैंने एक्सिस पास किया वो सेंटर से पास किया, तो यहां से कोई एक एटम नहीं गया, तो मैं बोलूंगा कॉर्नर पे तो सेम रहेगा एज इट इज, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नाउ Z इफेक्टिव फॉर फेस सेंटर, तो फेस के लिए 2 एटम चले गए, अभी कितने एटम रह गए, 4 रह गए, और हर एक एटम कितनी यूनिट सेल से सराउंड रहेगा, 2 से। फेस पे इस एक्सिस पे जब मैंने इस एक्सिस को यहां से पास किया तो इस पे से कितने एटम चले गए, एक ये एटम चला गया, एक ये एटम चला गया, तो इनको रिमूव होने के बाद अब क्या Z इफेक्टिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आया 2। नाउ थर्ड पॉइंट जो हमें पूछ रहा है ये कि फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ये क्या हो जाएगा आपका XY2, ये क्या हो जाएगा XY2। सेकेंड केस में अब हमें टोटल नंबर ऑफ एटम लिखने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम। अब ये कितने हो जाएंगे आपके, देखो पहले कितने थे 14, 2 चले गए, कितने रह गए 12 रह गए, कितने एटम रह गए 12। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिससे मैंने सॉल्व करवाया। इसी तरीके की कुछ कंडीशंस के साथ आपको क्वेश्चन आएगा, तो आपको उन्हीं को ध्यान में रख के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल फिर से आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूं, तो आप वहां से नोट कर सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो। तो मिलते जो नेक्स्ट जो आपको मिलेगा क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर अभी मैं आपको डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट x एंड y, फिर से एक कंपाउंड बना है एलिमेंट x एंड किससे, y से मिलके बना है। बोल रहा है हैज ए क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच x एटम आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड 2 एटम y आर एट ईच बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो x एटम कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे बोल दिया है, y एटम किस पे बोल दिया है, बॉडी डायगोनल पे। अब बॉडी डायगोनल क्या होगा इस बात को समझो, देखो जिस कमरे में आप लोग बैठे होंगे उस कमरे के अंदर 4 बॉडी डायगोनल है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो 4 बॉडी डायगोनल कैसे होंगे। कॉर्नर से अपोजिट के नीचे, मतलब अपर कॉर्नर से सामने वाला जो अपोजिट फेस है उसका, या सामने वाला जो कॉर्नर है उसका ब्लो वाला, या मैं बोल दूं डाउन वाला जो कॉर्नर अगर आप लोग मिला दोगे तो एक बॉडी डायगोनल बन जाएगा। कैसे कि जैसे मेरे पास ये एक क्यूब है, तो इस क्यूब के अंदर अगर मैं आपको दिखाता हूं बॉडी डायगोनल क्या होगा, यहाँ एक एटम प्रेजेंट है, मान लो यहाँ एक एटम प्रेजेंट, अगर आप इन दोनों को मिला रहे हो तो ये एक बॉडी डायगोनल हो गया। ऐसे ही आप पूरे रूम के अंदर इसी तरीके से, ये देखो अपर कॉर्नर है, यहाँ से कौन सा कॉर्नर है, अपर, और इसके सामने वाला कॉर्नर ये हुआ और इसका डाउन कॉर्नर को अगर मैं मिला दूंगा तो ये एक बॉडी डायगोनल हो गया। ऐसे ही आप अपने रूम के अंदर ट्राई करके देखो, आपको टोटल 4 बॉडी डायगोनल मिलेंगे। कितने बॉडी डायगोनल मिलेंगे, 4 बॉडी डायगोनल मिलेंगे। जैसे एक यहाँ से यहाँ हो गया, उसके बाद आप एक कहां से कहां मिला सकते हो, ये अपर हो गया, अब इसको आप लोग कहां मिला सकते हो, यहां मिला सकते हो, तो ये एक और बॉडी डायगोनल हो गया, इसको मैं इससे मिला सकता हूं और इसको मैं इससे मिला सकता हूं। टोटल कितने बॉडी डायगोनल हमारे पास आ रहे हैं, 4 बॉडी डायगोनल आ रहे हैं। और वो कह रहा है, जो स्टेटमेंट है उसमें बोल रहा है कि हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 एटम प्रेजेंट है, हर एक बॉडी डायगोनल पे कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम। तो x एटम तो कॉर्नर पे हो गए, y एटम क्या हो गई, बॉडी डायगोनल पे, तो 2 एटम, या मैं लिख दू 2y एटम ऑन ईच बॉडी डायगोनल, ऑन ईच बॉडी डायगोनल। अब हमें निकालना है फिर से Z इफेक्टिव, मतलब पहले हम क्यूब बनाएंगे और क्यूब में हम लोग पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बॉडी डायगोनल पे एटम किस तरीके से प्रेजेंट होंगे। आप इमेजिन करो इसको अपने रूम के अंदर बैठ के, ये मैंने कॉर्नर के एटम शो किए और इसके बाद इसके अंदर 4 बॉडी डायगोनल और हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 एटम प्रेजेंट है। तो पहले मैं निकाल रहा हूं Z इफेक्टिव, Z इफेक्टिव फॉर कॉर्नर के लिए क्या हो जाएगा, 8 इंटू कितना, 1/8 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। नो Z इफेक्टिव फॉर बॉडी डायगोनल, अब ये हमें समझना है बॉडी डायगोनल पे क्या होगा। तो देखो बॉडी डायगोनल जो इसके अंदर क्यूब के अंदर प्रेजेंट होगा वो किसी और यूनिट सेल से सराउंड नहीं होगा,
मतलब ये बॉडी डायगोनल जो होंगे ये क्यूब के अंदर ही होंगे, ये किसी और यूनिट सेल से सराउंड नहीं होंगे। तो कितने बॉडी डायगोनल है? 4 बॉडी डायगोनल है। हर एक पे कितने एटम प्रेजेंट है? 2 एटम प्रेजेंट है। तो कितने एटम प्रेजेंट है? 8। तो ये तो हो गया आपके लिए क्या, जेड इफेक्टिव निकल के आ गया कॉर्नर का और किसका, बॉडी डायगोनल का। अब अगर मैं यहां से तीसरा केस लिखता हूं जिसमें आपसे पूछा गया है कि फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, XY8। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, XY8। नाउ सेकंड केस जो होता है उसमें हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम की, टोटल नंबर ऑफ एटम। ये क्या हो जाएगा आपका, 8 और 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 8 तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है एटम, और 8 कहां प्रेजेंट है आपके बॉडी डायगोनल पे, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 एटम इस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, इस क्यूबिक के अंदर प्रेजेंट होंगे विद बॉडी डायगोनल। अब आपकी कंडीशन नंबर सेकंड आई है, तो कंडीशन नंबर सेकंड में क्या बोलता है, ये सेकंड कंडीशन जो मैं आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूं अभी, कि सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन होगी कि इफ ऑल द एटम्स फ्रॉम वन बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब एक्सेप्ट कॉर्नर्स आर रिमूव्ड। ये कह रहा है कि इनमें से किसी एक बॉडी डायगोनल को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। मैं आपको फिर से इसको बना के दिखाता हूं, और उसमें ये बोल रहा है कि इस क्यूब के अंदर जो 4 बॉडी डायगोनल है उसमें से किसी एक बॉडी डायगोनल पे से एटम को हमें रिमूव करना है एक्सेप्ट कॉर्नर। मान लो ये मेरे पास एक बॉडी डायगोनल है, ये मेरे पास एक बॉडी डायगोनल है, इसको मुझे पकड़ के चलना है। बाकी का आप इमेजिन करो उन पे एटम प्रेजेंट है, इस पे से मैं रिमूव करूंगा, तो इस पे जो 2 एटम प्रेजेंट होंगे वो ऐसे प्रेजेंट होंगे, 2 एटम मैंने यहां प्रेजेंट करा दिए। अब कह रहा है कि ये बॉडी डायगोनल को रिमूव कर दो यहां से, और रिमूव जब मैं करूंगा तो क्या होगा कि एक तो ये एटम चले जाएंगे जो मैंने अभी यहां से बीच में लगाए थे, ये चले गए, लेकिन वो कह रहा है एक्सेप्ट कॉर्नर एटम, कॉर्नर के एटम रिमूव नहीं करने। बॉडी डायगोनल पे कितने एटम आ रहे थे टोटल, जब मैं यहाँ पे बॉडी डायगोनल डाल रहा था तो एक एटम ये, एक एटम थोड़ी देर पहले यहाँ था, एक यहाँ था और एक यहाँ था, कितने हो गए, 4 हो गए। तो वो कह रहा है कि इस बॉडी डायगोनल पे से जो बीच के 2 एटम है इनको तो रिमूव कर दो, एक्सेप्ट किनको छोड़ के, कॉर्नर के एटम को छोड़ के। तो अब क्या कंडीशन आ जाएगी, अब अगर मैं जेड इफेक्टिव निकालने जाऊंगा फॉर कॉर्नर, अब अगर मैं जेड इफेक्टिव निकालने जाऊंगा कॉर्नर के लिए, तो कॉर्नर से कोई एटम रिमूव नहीं हुआ है, तो 8 × 1/8 कितना आ जाएगा, 1। नाउ जेड इफेक्टिव फॉर बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल के अंदर एक बॉडी डायगोनल आपने रिमूव कर दिया, 2 एटम चले गए, कितने बॉडी डायगोनल रह गए, 3। तो 3 × में कितना, कितने एटम प्रेजेंट है, 2, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका x y और कितना 6। उसके बाद नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 2 एटम चले गए, पहले कितने थे 16, अभी कितने रह गए 14 एटम रह गए। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया है। तो ये इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे। कंडीशन मेन है, कंडीशन को समझना जरूरी है। उसने बोला कि हमने 4 बॉडी डायगोनल हमारे पास है, उनमें से किसी में एक बॉडी डायगोनल पे से एटम को रिमूव कर दो एक्सेप्ट कॉर्नर एटम को छोड़कर, बाकी सारे एटम हमने रिमूव कर दिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आंसर आया, टोटल नंबर ऑफ एटम 14, फॉर्मूला क्या निकला XY6, और ये जेड इफेक्टिव निकल के आया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट x एंड y हैज ए क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच x एटम आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड y एंड आल्सो एट द फेस सेंटर। मतलब यहाँ x एटम आपका कॉर्नर पे भी है और फेस सेंटर पे भी है, और y एटम आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, और y एटम कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पर, एंड द एज सेंटर ऑफ द क्यूब। तो कंडीशन को पहले हम लोग अप्लाई कर देते हैं। ये बोल रहा है कि एक कंपाउंड बन रहा है x से और किससे, y से। x के बारे में बोल रहा है कि एक तो ये कॉर्नर पर भी प्रेजेंट है, x एटम एक तो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर, और एक कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर पर। और y के लिए बोल रहा है कि y एटम एक कहां प्रेजेंट है, एट द बॉडी सेंटर, एक तो ये बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है, और इसके बाद एक एज सेंटर पर प्रेजेंट है, एज सेंटर। तो एज सेंटर क्या होगा इसको समझेंगे। तो क्यूब बनाते हैं हम लोग, क्यूब क्या होगी, तो क्यूब में बोल रहा है कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है x, तो x को हम डार्क से शो कर रहे हैं, x को मैं किससे शो कर रहा हूं, डार्क सेफेयर से शो कर रहा हूं,
ये सब आपके एक्स एटम है, ये एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, यहाँ एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। उसके बाद फेस पे भी बोल रहा है इनको वो, तो फेस पे भी हम लोग डार्क से शो कर देंगे। ये फेस पे प्रेजेंट हो गए, एक एटम पीछे और एक एटम आगे। ये भी आपका एक्स एटम है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और ये भी क्या है, एक्स है। अब बोल रहा है वाई एटम एक तो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, ये आपका कैसा एटम है, वाई, और एज सेंटर पे प्रेजेंट है, ये इसके एज है, एक एज, दो एज, तीन एज, चार एज, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक कितना, 12। टोटल 12 एज आपके रूम के अंदर होंगे। आप एजेस को समझ सकते हो कि जो जहां मैं अभी पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड के अंदर ये जो लाइन जा रही है, ये क्या है, एक एज है। ऐसे एक क्यूब के अंदर कितने एज हो गए, टोटल 12 एज हो गए। तो कंडीशन आपके सामने है, एक्स एटम एक तो कॉर्नर पर प्रेजेंट है, एक फेस पर प्रेजेंट है। ये काफी बड़ा न्यूमेरिकल है, इसमें कई सारी कंडीशन है, आपको काफी कुछ क्लियर होगा इसके से, ये इस टॉपिक से या इस क्वेश्चन से। तो वाई एटम के अंदर एक तो कहाँ, वाई एटम कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पर, और कहाँ प्रेजेंट है, एज सेंटर पर। तो पहली कंडीशन तो ये है कि अब इसी के अकॉर्डिंग क्या निकालना है हमें, जेड इफेक्टिव निकालना है। तो जेड इफेक्टिव निकाल लो भाई। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, जेड इफेक्टिव निकालो, फॉर कॉर्नर के लिए निकाल लो पहले। तो कॉर्नर के लिए कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1 बाई कितना, 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो ये x के लिए 1 आ गया एक। तो फिर z इफेक्टिव फॉर फेस सेंटर, कितने फेस है, 6, 6 इंटू में 1 बाई 2, 2 3 जा कितना 6, तो ये कितना आ गया 3। तो अब मैं क्या बोल दूंगा कि x कितना प्रेजेंट हो जाएगा, 3 + 1 इज इक्वल टू कितना, 4। क्योंकि x दो जगह प्रेजेंट है ना, तो मैं इन दोनों का क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। कॉर्नर और फेस को उठा के आपस में एक दूसरे से ऐड करके x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद z इफेक्टिव फॉर y के लिए अब हमें फाइंड आउट करना है। तो y कहाँ प्रेजेंट है, एक तो बॉडी डायगोनल पे, सॉरी बॉडी में, बॉडी सेंटर पे, बॉडी डायगोनल नहीं, बॉडी पे। तो क्या हो जाएगा, 1 एटम प्रेजेंट होगा, बॉडी के लिए कितना होगा, 1 एटम। उसके बाद z इफेक्टिव फॉर एज सेंटर। अब एज के लिए कितने एज है, टोटल 12 एज है। अब हर एक एज को कितनी यूनिट सेल ने सराउंड किया होगा, देखो आप इसको समझो। ये वाला मेरे पास ये कोई एज है, ये वाला जो एज है मेरे पास, इसके ऊपर एक यूनिट सेल होगी, तो एक यूनिट सेल ने तो उसने सराउंड किया, एक इसने खुद से कर लिया। फिर से देखो, ये जो मेरे पास एज है, ये एक तो ऊपर वाली यूनिट सेल ने सराउंड कर लिया, एक ये खुद ने, इसने जिसके ऊपर ये है उसने सराउंड कर लिया, एक इसके साइड में होगी जो, एक वो भी सराउंड करेगी, एक जो ऊपर वाली हमने इसके अंदर कंसीडर किया, एक उसके भी साइड में होगी, वो भी क्या करेगी, इसको सराउंड करेगी। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये मेरे पास एक एज सेंटर एटम है, इसके ऊपर एक यूनिट सेल में कंसीडर कर लूं तो इस एटम को कितने यूनिट सेल ने घेर लिया, एक इसने खुद ने, एक इसके ऊपर वाली ने। अब मैंने क्या किया, एक तो जो ये यूनिट सेल है, इसके साइड में एक यूनिट सेल ले ली, और एक जो ऊपर इसके यूनिट सेल मैंने कंसीडर किया है, इमेजिन किया, एक उसके साइड में ले ली। तो ये एटम कितनी यूनिट सेल से घिरा हुआ है, 4 यूनिट सेल से घिरा हुआ है। तो 4 इंटू कितना, 1/4, तो 4 3 से कितना हो जाएगा, 12। तो मैं यहाँ कितना लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। तो 3 + 1 कर दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। तो वाई एटम भी कितने आ गए, 4 आ गए। तो अब मैं फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, x4 एंड y भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x4 एंड y भी कितना हो जाएगा, 4। आप इसको लिख सकते हो xy, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, xy लिख सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो आप लोग, xy। तो ये इसके अंदर पहली कंडीशन थी। अब टोटल नंबर ऑफ एटम अगर लिखने हैं मुझे, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, देखो डिस्कस करते हैं। 8 तो कॉर्नर पे, यहां नीचे लिखता जा रहा हूं मैं, 8 कॉर्नर के, प्लस 6 किसके, फेस के, प्लस 1 बॉडी का, प्लस और 12 किस पे प्रेजेंट है, एज पे प्रेजेंट है। 12 कहां प्रेजेंट है, एज पे। तो कितने हो गए टोटल, 12 + 1 13 + 6 19, और ये हो जाएंगे आपके कितने, 27। तो टोटल कितने नंबर ऑफ एटम यहां प्रेजेंट है, 27 एटम प्रेजेंट है। ये आपकी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। द नेक्स्ट कंडीशन जो इसमें बोल रहा है, वो बोल रहा है, इफ ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन ऑफ द बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब कैलकुलेट जेड इफेक्टिव। अब देखो ये कह रहा है कि यहाँ किसी एक जगह पे हम लोग बॉडी डायगोनल डाल दें, मान लो मैंने यहाँ डाल दिया ये बॉडी डायगोनल ऐसे। अब इस बॉडी डायगोनल पे वो बोल रहा है कि यहाँ से जितने भी एटम इस बॉडी डायगोनल पे आ रहे हैं उनको क्या कर दे, हम रिमूव कर दे। तो देखो कितने एटम आ रहे हैं बॉडी डायगोनल पे, एक तो ये कॉर्नर का एटम आ रहा है, एक ये बॉडी का एटम आ रहा है, बॉडी सेंटर का, एक फिर से किसका आ रहा है, कॉर्नर का। तो बॉडी डायगोनल जो मैंने यहाँ पे डाला है, तो वहां से कितने एटम रिमूव हो गए, 3 एटम रिमूव हो गए। एक 2 कॉर्नर के, ये दोनों किसके हैं, कॉर्नर के, और एक कहां से गया, बॉडी से गया। तो उसके लिए जब मैं जेड इफेक्टिव निकालूंगा, तो यहां हम लोग एक बार इसको मिटा देता हूं।
तो कंडीशन क्या है कि एक बॉडी डायगोनल हमने डाला, एक बॉडी डायगोनल जो है उस पे से एटम रिमूव कर दिया हमने, एटम क्या कर दिया हमने, रिमूव। तो उस रिमूवल में क्या हुआ है देखो, अब मैं जेड इफेक्टिव निकालता हूं। जेड इफेक्टिव अगर मैं फाइंड आउट करूंगा यार आफ्टर रिमूवल ऑफ एटम, कॉर्नर के लिए निकालता हूं वही मैं पहले। तो देखो कॉर्नर के लिए क्या होगा, कितने एटम चले गए कॉर्नर से, 2, कितने रह गए, 6 रह गए। तो क्या लिखूंगा मैं, 6 इंटू कितना, 1/8। तो इसको आप लोग लिख सकते हो, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और ये 2 4 जा 8। तो इसको मैं बोल दूंगा कि 3 बाई कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3/4। अब मैं जेड इफेक्टिव निकालूंगा किसके लिए, फेस सेंटर के लिए, एक्स के लिए जा रहे हैं हम लोग पहले। अब फेस पे से तो कोई एटम नहीं गया, तो फेस के 6 इंटू कितना, 1/2, 2 3 जा 6, कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो एक्स एटम कितने हो गए, 3/4 प्लस में कितना, 3 हो गए। कितने हो गए, 3/4 प्लस में कितना, 3। तो इसको मैं सॉल्व करके लिख दूंगा, 4 3 जा कितना, 12 और 12 3 कितना, 12 प्लस 3 कितना, 18, सॉरी 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15 बाई कितना हो गया, 4। ये कितना आ गया आपका, 15/4 आ गया एक्स। इसके बाद जेड इफेक्टिव फॉर वाई एटम के लिए मुझे फाइंड आउट करना है। तो वाई एटम कहाँ का प्रेजेंट है, एक तो बॉडी पे प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर के अंदर। तो बॉडी से तो गया, यहां तो कोई एटम रहेगा नहीं, ये मैंने क्रॉस लगा दिया। उसके बाद जेड इफेक्टिव 4 कहां प्रेजेंट है, एज सेंटर पे, एज पे कितने एज है, 12 एज है, 12 इंटू में 1 कितना, 4। तो 4 3 जा कितना, 12। तो ये कितना आंसर आया, 3 आया। तो y कितना हो गया आपका, 3 हो गया। तो अब फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या बन जाएगा, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कितना आ जाएगा, देखो x कितना है, 15/4 और y कितना हो गया आपका, 3 हो गया। इसको आप लोग सॉल्व करके लिख सकते हो, x 15 एंड y कितना हो जाएगा आपका 12, y कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। जो ये थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने बात की है कि अगर हमने बॉडी डायगोनल अगर कोई अरेंज किया तो उस बॉडी डायगोनल पे जितने भी एटम आएंगे उनको रिमूव करने के बाद कितने एटम बचेंगे वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो ये कितना आया, x 15 और कितना आया, y 12 आ गया। इसके बाद अब नेक्स्ट कंडीशन है, उसमें बोल रहा है इफ ऑल द एटम्स फ्रॉम द डायगोनल ऑफ वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब आर रिमूव्ड। मतलब कि आप समझ लो कि ये एक फेस है, आप ये कह दो कि ये एक फेस है। ये कहता है इस फेस पे हम लोग इस तरीके से 2 डायगोनल डाल देते हैं और इस 2 डायगोनल डालने के बाद हमारे पास जितने भी एटम इस पे डायगोनल पे आ रहे हैं उन सबको क्या कर दे, हम रिमूव कर दे। तो देखो ये फेस है, इस पे आपने एक डायगोनल ऐसे डाला, एक ऐसे डाला, तो 4 एटम तो कॉर्नर के ये चले गए और एक एटम कहाँ चला गया, फेस का चला गया, इस तरीके से। तो अब मैं इस कंडीशन में जेड इफेक्टिव जब फाइंड आउट करूंगा तो जेड इफेक्टिव आपका क्या होगा फॉर कॉर्नर के लिए। तो कॉर्नर एटम कितने चले गए आपके, 4 चले गए, 1 2 3 एंड 4। तो कितने रह गए, 4 इंटू कितना, 1 कितना 4, तो सॉरी 1 कितना 8। तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, तो ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। इसके बाद जेड इफेक्टिव फॉर फेस सेंटर, तो एक फेस का एटम चला गया, ये वाला फेस का एटम चला गया यहां से। तो कितने फेस रह गए, 5 इंटू कितना 1/2। तो आंसर कितना आया, 5/2 आया। ये कितना आया, 5/2। इसके बाद अब मैं लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/2 प्लस में कितना 5/2। तो इसको आप लोग सॉल्व करके लिख सकते हो, ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, इसको आप लोग बोल सकते हो 3 बोल सकते हो। इसको कितना बोल दोगे, 3, मतलब टोटल कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। यहां के बाद हम लोग करेंगे बात किसकी, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव फॉर बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल तो जाएगा नहीं, उसके लिए तो 1 रहेगा। जेड इफेक्टिव फॉर एज सेंटर पे अगर मैं बात करूं, जेड इफेक्टिव फॉर एज सेंटर, तो एज कितने रहेंगे, 12 के 12 रहेंगे, तो कोई एटम नहीं जाएगा यहां से। तो 12 इंटू कितना 1/4, 4 3 जा कितना 12। ये आंसर कितना आया आपका, 3 आया। तो y कितना रहेगा आपका, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x कितना आ गया आपका 3, y कितना आ गया 4। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला आपका बन गया x 3 एंड y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना है। और टोटल नंबर ऑफ एटम अगर आप लोग लिखोगे, टोटल एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम आप लोग लिख सकते हो, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। मतलब स्टार्टिंग में कितना आया था, हम लोगों ने 27 निकाले थे। 27 में से 1 2 3 4 और 5, 27 माइनस 5 जब करोगे तो ये आपका आएगा, कितना आएगा, 22 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 22।
तो टोटल नंबर ऑफ एटम अब कितने रह गए, 22 रह गए। तो ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बात थी कि जब हम लोग डायगोनल पे से एटम को रिमूव कर देंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 22 नंबर ऑफ एटम यहां निकल के आएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट जो कंडीशन इसमें रहेगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कंडीशन दी हुई है, इफ ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द क्यूब। अब कहता है कि यहां से एक प्लेन पास कर दूं मैं इसमें, ये एक प्लेन मैंने पास कर दिया यहां से इस तरीके से। ये एक प्लेन जब आप लोग यहां से पास करोगे ऐसे, ये एक प्लेन हमने पास किया इस तरीके का प्लेन, ये एक ऐसा प्लेन हमने इसके सेंटर से पास कर दिया। अब कितने एटम यहां से चले जाएंगे, एक तो ये एज का एटम जाएगा यहां से, एक ये एज एटम जाएगा, एक ये वाला एज एटम जाएगा, एक जो इसके पीछे ये वाला एज एटम जाएगा। अब इनके जो फेस पे आ रहे हैं, यहाँ एक फेस का एटम है, यहाँ एक फेस का एटम है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। अब इसके साथ साथ जो इसके पीछे वाला फेस रहेगा उससे भी एटम चला जाएगा और इससे भी एटम चला जाएगा और एक बॉडी डायगोनल का एटम चला जाएगा। अगर आप इस क्यूब में से एक प्लेन को पास करोगे, मतलब कि हमने इस तरीके का एक प्लेन पास कर दिया, एक शीशे से हमने इसको फॉर एग्जांपल काट दिया, तो काटने पे कितने एटम चले गए, एक ये एज का, एक ये एज, एक ये एज और एक ये एज, एक बीच का बॉडी का एटम चला गया। और ये जो एटम आप पीछे देख रहे हो इसके और सामने देख रहे हो, मतलब फेस पे आगे और पीछे ये दोनों एटम भी चले गए। और यहाँ पे जो फेस एटम और यहाँ जो फेस एटम है ये दोनों भी क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो अब इनके रिमूव होने के बाद हमें फिर से क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव फॉर्मूला, और क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम। अब वो कैसे निकल के आएंगे, देखो इसे मैं मिटा रहा हूं। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जेड इफेक्टिव फॉर एक्स एटम के लिए, जेड इफेक्टिव फॉर एक्स, या मैं बोल दूं कॉर्नर के लिए। कॉर्नर के लिए देखो, कॉर्नर का कोई एटम नहीं गया तो मैं बोलूंगा 8 इंटू कितना, 1/8, तो ये सॉल्व होके कितना आ गया, 1। नाउ जेड इफेक्टिव फॉर किसके लिए, फेस के लिए, जेड इफेक्टिव फॉर फेस, कितने फेस चले गए, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 4 फेस चले गए, कितने रह गए, 2, 2 इंटू 1 कितना 2, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। आंसर कितना आ गया, 1। तो मैं बोल दूंगा x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 + 1 इज इक्वल टू कितना, 2। अब जेड इफेक्टिव फॉर y के लिए जब हमें जाएंगे तो बॉडी के लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो बॉडी के लिए कितना रह जाएगा, 0, क्योंकि ये एटम जा चुका है। इसके बाद z इफेक्टिव फॉर एज, एज कितने चले गए, एक एज, 2 एज, 3 और एक कितने, 4 एज चले गए, कितने रह गए, 8 रह गए। 8 इंटू कितना, 1/4, 4 2 जा कितना 8, तो आंसर कितना 2। तो y कितना आ गया, 2 आ गया। तो x का आंसर 2, y का भी कितना 2, इसको आप लोग लिख सकते हो x और y। नाउ फॉर्मूला हमने लिख लिया, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम वो कितने हो जाएंगे, 27 थे, 27 में से कितने चले गए, 1 2 3 एंड 4, 5 6 7 8 और 9, तो 27 में से 9 चले गए तो कितने रह गए, 18 रह गए। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने रह जाएंगे, 18 एटम रह जाएंगे। यहाँ कितने एटम रह जाएंगे, 18। ये आपकी नेक्स्ट कंडीशन, जो अभी कंडीशन हमने पढ़ी उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज व्हाट, इफ ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन ऑफ द प्लेन, ये हमने कर लिया है। इफ ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द फेस सेंटर ऑफ द क्यूब, ये आप कर सकते हो। एक्सिस का केस अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया था। इसमें बोल रहा है कि अगर हम इस क्यूब में से क्या कर दे, एक एक्सिस को पास कर दे तो कितने एटम बचेंगे, कितना जेड इफेक्टिव होगा, या कितना फॉर्मूला ऑफ द क्या होगा, कंपाउंड होगा। तो बेटा ये आपके जेड इफेक्टिव के ऊपर क्वेश्चंस थे जिनको मैंने आपको डिस्कस कराया है। इसके बाद आप अपनी कोई भी बुक यूज कर रहे हो उसमें ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो किसी का भी कोई डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप लोग। तो अब हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस d, रेडियस r एंड एज लेंथ a फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फॉर FCC एंड फॉर BCC। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है। तो टॉपिक रहेगा हमारा क्या, कि रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस d, रेडियस r एंड एज लेंथ a। ये हमें किस में फाइंड आउट करना है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड या फिर फेस सेंटर्ड के अंदर, कि जो एटम एंड मॉलिक्यूल वहां अरेंज है, नियरेस्ट नेबरिंग के अंदर जो एटम होंगे उनके डिस्टेंस, रेडियस और किसका, एज लेंथ का हमें क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल।
फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होता है, जिसपे एटम आयन मॉलिक्यूल केवल प्रेजेंट होते हैं, किस पे, कॉर्नर पर। एटम आयन मॉलिक्यूल केवल कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। ये कॉर्नर हो गया, इस कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, इस पर प्रेजेंट होंगे, यहाँ इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस पर और इस पर। और ये दो एटम, ये जो दो एटम होंगे ये आपस में कुछ इस तरीके से एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ऐसे। ये दोनों एटम आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की एक लेंथ, इन दोनों के बीच की जो ये लेंथ है, इसको मैंने कितना मान लिया, ए मान लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना ले लिया हमने, ए ले लिया। इसको आप ए कह दो, इसको क्या कह दो, बी कह दो। अब दोनों एटम आपस में टच कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा सपोज द एज लेंथ कितनी ले ली हमने भाई, ए बी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ई हो जाएगी। तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आपका ए हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा ए हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू हमने क्या लिख लिया, ए लिख लिया। अब यहाँ से क्या निकालना है हमें, रेडियस। रेडियस क्या होती है, डी बाई टू। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ए बाई टू आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ए बाई टू। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस, डिस्टेंस एंड एज लेंथ फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये किसके लिए है, फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए है। नाउ द नेक्स्ट वी विल डिस्कस फॉर FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। FCC कैसा रहेगा, FCC ऐसा रहता है कि जहां पे एटम आयन मॉलिक्यूल कॉर्नर पर भी प्रेजेंट हो और फेस पर भी प्रेजेंट हो। तो ये कॉर्नर पर है, ये एटम जो है कॉर्नर पर हो गए। अब हम एक फेस के साथ डील करेंगे, तो मैं एक ही फेस को लेके चल रहा हूं, बाकी सबको इसी के अंदर क्या कर देंगे, जो है मल्टीप्लाई करके, या मैं बोल दूं इसी के क्राइटेरिया से हम लोग बाकी का कॉन्सेप्ट ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं फेस पे, एक ही फेस पे काम करूंगा। तो फेस मेरे पास नियरेस्ट नेबरिंग में इस तरीके से ये हो जाएगा, ये ऐसे, ये जो मैंने डार्क किया, इसको कह दें हम लोग ए, इसे क्या कह दें बी, और इसे क्या कह दें सी कह दें। मतलब ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ का एटम ये रहा, उसके बाद ये एटम, ये और ये एटम दोनों टच नहीं है, तो मैंने इसको इस तरीके से दिखाया। उसके बाद ये सेंटर का एटम, और ये जो सेंटर का एटम है ये इन दोनों से टच होगा। और फिर उसके बाद यहाँ ये आपका ये सी वाला एटम, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। यहाँ से एक लेंथ ये और एक लेंथ ये दोनों लेंथ आई। तो इसमें हम लोग बोल रहे हैं ट्रायंगल ए बी और कितना सी। इसको आप लोग आर कह लो, इसको कितना कह लो 2r, तो ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। हमें इस पे काम करना है, इस वाले का, इस पे। ये फेस का पार्ट है। ये देखो, ये एटम ये रहा मेरा, ये वाला एटम ये रहा, ये वाला एटम ये रहा, और ये जो सेंटर का एटम है ये मैंने यहाँ इस तरीके से शो किया है। तो ये रेडियस r, ये 2r, ये r, ये c, ये b, और ये कितना होगा, a हो गया। एज लेंथ फिर से हमने यहाँ पे a ली हुई है, तो मैं लिखूंगा सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबरिंग एटम, कितना बोल दूंगा, ये जो डिस्टेंस है पूरा कितना है, ये AC। अब नियरेस्ट नेबरिंग के लिए जब मैं जाऊंगा, मतलब पूरा कंप्लीट AC है। अब मैं नियरेस्ट नेबरिंग के लिए जाऊंगा तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, D इज इक्वल टू AC बाई कितना हो जाएगा 2। देखो ये पूरी लेंथ कितनी है, AC है, पूरी लेंथ क्या है, ये AC। अब इस AC का जब आप लोग हाफ कर दोगे तो नियरेस्ट नेबर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, नियरेस्ट नेबर। नाउ इन ट्रायंगल, अब हमें AC चाहिए, D निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, AC। नाउ इन ट्रायंगल ABC, यहां लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लोग लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना ले लेंगे हम, A स्क्वायर, BC स्क्वायर कितना ले लेंगे, A स्क्वायर, क्योंकि सब को हमने कितना बोला है, एज लेंथ को A बोला है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख दूंगा मैं, 2A स्क्वायर। और इसको आप लोग सॉल्व करके लिख सकते हो √2a। इसको कितना लिखा जा सकता है, √2a। नाउ D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AC बाई 2 है, तो AC कितना है, √2a बाई कितना लिख दूं मैं, 2। इसको आप लोग सॉल्व करके लिख सकते हो a बाई 2√2। इसको क्या लिख सकते हो, a बाई 2√2। और यहां से अगर मुझे r निकालना है तो r इज इक्वल टू क्या होगा, d बाई 2 होगा। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, a बाई
आर कितना होगा आपका डी बाई टू, डी कितना है ए बाई टू रूट टू। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ आप लोग डी की वैल्यू रखोगे, यहाँ आपका हो जाएगा ए बाई रूट टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ए बाई रूट टू। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ ए, डिस्टेंस डी एंड रेडियस आर फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये दो थे, एक सिंपल क्यूबिक हमने पढ़ा, एक एफसीसी पढ़ा। नाउ वी विल डिस्कस फॉर बीसीसी यूनिट सेल के लिए हम लोग बात करेंगे, बीसीसी के लिए बात करेंगे हम लोग। इसको आप लोग लिख सकते हो ए बाई टू रूट टू आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा ए बाई टू रूट टू, या यहाँ पे ये ए बाई रूट टू रहेगा, उसके बाद ये यहाँ आएगा ए बाई टू रूट टू हो जाएगा, ये इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, फेस सेंटर के लिए। नाउ वी विल डिस्कस फॉर बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फॉर थर्ड बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसे होगा, जहां एटम एंड मॉलिक्यूल कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, और कहां प्रेजेंट होंगे, बॉडी का एक एटम कहां प्रेजेंट होगा, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो ये कॉर्नर के एटम हो गए, उसके बाद ये आपके किसके हो गए, एक ये एटम कहाँ हो गया, इसके बॉडी के सेंटर में। अब हमें इस पे काम करना है, हमें क्या काम करना है, इस पे काम करना है हमें, इस पे, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं फिर से बनाता हूँ। यहाँ मेरे पास ये एटम ये वाला हो गया, ये वाला एटम, ये बीच का एटम हो गया जो इसको टच कर रहा है, और उसके बाद ये वाला एटम हो गया। ठीक है, इस पे मुझे काम करना है। तो अब मैं क्या इमेजिन कर लूँगा, मेरे पास जो ट्रायंगल बन के आएगी वो ये बन के आएगी कि इस तरीके से, ये वाली ट्रायंगल, ये इस तरीके। तो मैं लिखूंगा ए बी सी, और इसको क्या बोल दूंगा मैं, डी बोल दूंगा, इसको क्या बोल दूंगा मैं, डी कह दूंगा। तो ये जो है आपका डी हो गया है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। हमें काम किस पे करना है, एडीसी ट्रायंगल पे करना है। हमें किस पे काम करना है, एडीसी ट्रायंगल पे, मतलब इसको आप लोग यहाँ से यहाँ टच करोगे इस तरीके से। हमें काम किस पे करना है, एडीसी ट्रायंगल पे। तो क्या होगा, ये आपकी क्या हो गई ए, और ये क्या हो गया आपका डी हो गया। इसको मैं आर बोल दूंगा, इसको 2r, और इसको फिर से क्या बोल दूंगा मैं, आर बोल दूंगा। तो फिर से सपोज द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर एटम कितना हो जाएगा, AD बाई टू, कितना हो जाएगा, AD बाई टू, ये AD बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब यहां से फिर से हमें फाइंड आउट करना है, AD निकालना है हमें, ट्रायंगल ADC के अंदर जाएंगे। तो हमें AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हमने AD स्क्वायर के अंदर ये जो AC स्क्वायर है, ये हमें निकाल के हमने लाया था, कितना आया था, √2a आया, प्लस A स्क्वायर। इसको आप लोग लिख सकते हो 3a स्क्वायर। तो मतलब फाइनली आपने क्या लिख लिया, 3a स्क्वायर। तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a। AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a। यहां से आप लोग क्या सॉल्व कर सकते हो, D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3a बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद यहां से निकालेंगे तो R इज इक्वल टू क्या होगा, D बाई 2 होगा। इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हो √3a बाई कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, रिलेशन आ गया फॉर रेडियस R, डिस्टेंस D एंड एज लेंथ A फॉर BCC के लिए, मींस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो स्टूडेंट, ये वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कई सारे क्वेश्चंस किए जेड इफेक्टिव के, और ये रिलेशन था, छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है, सिर्फ कैलकुलेशन की बात है। तो यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक आप यहाँ तक पढ़ो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।